आप सभी लोग ये बात जानते ही है कि स्पेस बहुत ही बड़ा है। स्पेस में डिस्टेंस डिनोट करने के लिए हमें लाइट का सहारा लेना पड़ता है। लाइट जितना डिस्टेंस एक ईयर में कवर करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। अगर हम सन के बाद का पृथ्वी से सबसे नजदीक के तारे का अगर डिस्टेंस देखें तो वो लगभग 4.24 लाइट ईयर्स है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स अब्रॉड है। और एंड्रोमेडा जो कि मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे नजदीक की गैलेक्सी है वो लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो हमने ये डिस्टेंसेस कैसे मेजर किए, तो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ये तो आपको सी बात है कि स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इंची टेप का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, लेकिन लगभग 2200 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोथेनिस ने पाया कि सिटी ऑफ साइन के कुएं में दोपहर के 12 बजे सन नॉर्मली शाइन कर रहा था और उसी समय अलेक्जेंड्रिया के कुएं में सन नॉर्मली शाइन नहीं कर रहा है। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के कुएं में वो प्रिसाइजली एंगल मेजर किया और एक लेजेंड से उन दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करवाया। वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए शायद से उन्होंने इंची टेप जैसे ही किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया हो और कुछ कैलकुलेशंस किए और उन्हें अर्थ की सरकम्फरेंस की वैल्यू 40,000 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा आई। ये उस जमाने की सबसे बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट थे। बाद में उन्होंने मून के डेली चेंज होने वाले शेप्स के ऊपर से अर्थ टू मून का डिस्टेंस और अर्थ टू सन का डिस्टेंस फाइंड किया। यहाँ पर उनके वैल्यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो उनके मेथड्स। हमें स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड का यूज करना पड़ता है। उनमें से पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक पैरालैक्स। नहीं, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने राइट हैंड के थंब को स्ट्रेच कीजिए और पहले लेफ्ट आई बंद कीजिए, राइट आई से देखिए, फिर राइट आई बंद कीजिए, लेफ्ट आई से देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपका अंगूठा एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपकी दोनों आंखें उस अंगूठे को दो डिफरेंट एंगल से देखती है, जिसे हम पैरालैक्स कहते हैं। जैसे जैसे आप अपने अंगूठे को नजदीक लाते जाएंगे वैसे वैसे पैरालैक्स बढ़ता जाएगा। इसी को हमने सिर्फ बिगर स्केल पे यूज किया है। अगर हम धरती के इक्वेटर्स पर 2 टेलीस्कोप लगा देते तो शायद से हमें उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। इस वजह से हम एक रीडिंग विंटर में लेते हैं और एक समर में, जिससे हमें 2 रीडिंग्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस मिल सके। हमें जिस तारे का डिस्टेंस मेजर करना है हम उसका पहले पैरेलैक्स एंगल मेजर करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस की मदद से हम उसका डिस्टेंस आसानी से पता लगाते हैं। इस मेथड का उपयोग 61 सिग्नी स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया गया था, जो कि लगभग 11.4 लाइट ईयर्स दूर है। इस मेथड का यूज करके हम कुछ हजार लाइट ईयर्स तक की तारों का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में पैरेलैक्स एंगल बहुत कम हो जाता है और हमें उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे मेथड पर, जिसे हम सिफाइड वेरिएबल्स कहते हैं। उससे पहले और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एज्यूम कीजिए कि ए पर एक बल्ब है जिसकी रोशनी बी तक जा रही है। जितना ब्राइट ए होगा उतनी ज्यादा रोशनी बी तक जाएगी, यानी कि उसकी ल्यूमिनोसिटी ज्यादा होगी। और अगर हम ए को जितना दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे रोशनी बी तक कम पहुंचेगी, यानी कि उसकी ल्यूमिनोसिटी कम होगी। स्टार्स के ब्राइटनेस का यूज करके न्यूटन ने अपने जमाने में स्टार का डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश की थी, पर 19वीं सेंचुरी से पहले एक्यूरेट टेलीस्कोप्स का आविष्कार नहीं हुआ था, इस वजह से वो फेल हो गए। बाद में 1912 में हेनरिएटा स्वान ने पाया कि कुछ स्टार से जो कि पीरियोडिकली डिम और ब्राइट हो रहे, जिन्हें हम सिफाइड वेरिएबल्स कहते हैं, इनका पीरियड 1 दिन से लेकर 70 दिन तक का हो सकता है। और उन्होंने एक खास बात नोट की कि जितना स्टार ब्राइट होगा उसका उतना पीरियड ज्यादा होगा, यानी कि हमें जिस स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है उसके पीरियड से हम उसका ब्राइटनेस पता कर सकते हैं और उसकी ल्यूमिनोसिटी को सन की ल्यूमिनोसिटी के साथ कंपेयर कर हम उसका डिस्टेंस आसानी से पता लगा सकते हैं। इस मेथड का यूज करके हम 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर तक के तारों का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में तारे बहुत ही धुंधले हो जाते हैं, उनका टाइम पीरियड मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। अब हम आ जाते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पर, जिसे हम रेड शिफ्टनेस कहते हैं। रेड शिफ्टनेस को समझने से पहले हमें डॉपलर इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। डॉपलर ने बताया कि कोई वेव जनरेटिंग सोर्स अगर किसी स्पीड से मूव हो रहा है तो उसके द्वारा तैयार होने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और लाइट भी एक वेव ही है, यानी कि अगर कोई व्हाइट लाइट का सोर्स किसी स्पीड से जा रहा है तो अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो उससे आने वाली लाइट हमें ब्लू दिखाई देगी, और अगर वो हमारे से दूर जा रहा है तो उससे आने वाली लाइट हमें रेड दिखाई देगी। 19वीं सेंचुरी में एडविन हबल ने बताया कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग है, यानी कि उसके अंदर की गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है
और जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ज्यादा स्पीड से और दूर जाती है। और उन्होंने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया। यहाँ पर एच की वैल्यू 65 किलोमीटर पर सेकंड पर 1 परसेक डिस्टेंस है। 1 परसेक डिस्टेंस यानी कि 3 इंटू 10⁶ लाइट ईयर्स होता है। हमें जिस तारे का डिस्टेंस मेजर करना है उससे आने वाली लाइट की हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को हम डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले में डालते हैं जिससे हमें स्पीड मिलती है, और उस स्पीड को हम एडविंस के फॉर्मूले में डालते हैं जिसकी वजह से हमें आसानी से डिस्टेंस मिल जाता है। आपके मन में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि लाइट को वहां पर जाने के लिए लाखों साल लग रहे हैं, यानी कि हमारा जाना वहां पर इम्पॉसिबल ही है, तो हम वो डिस्टेंसेस मेजर ही क्यों कर रहे हैं? आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइट अकेली ऐसी चीज है जो यूनिवर्स में एज ए रियल लाइफ टाइम मशीन एग्जिट करती है। यानी कि लाइट अगर किसी 40 लाइट ईयर दूर के तारे से आ रही है तो वो 40 साल पुरानी एनर्जी यानी कि इंफॉर्मेशन ला रही है। हमें तो बस उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है। तो बस आज के इस ब्रह्मांड के सफर में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते रहिए परम पूज्य न्यूटन बाबा की जय।